हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरिफ इंडिया वाला। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रही थी तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, हमें एक वीडियो बना कर दो। तो जैसे कि दोस्तों सभी का इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू होने वाला है कल 26 में लखनऊ ITI कॉलेज में। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, जैसे कि ये है इंची टैप, हिंदी में हम इंची टैप कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे सभी के बारे में। और ये दोस्तों ये क्या है, इससे सरिया भी काटा जाता है, ठीक है। आयरन बेंडिंग में बहुत अच्छा यूज है इसका। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम क्या है ये बताओ। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। और ये सोल होता है जिससे दीवार को देखा जाता है, हिंदी में सोल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये है पिलास, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपसे पूछा जाएगा। और दोस्तों ये है हैमर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब ये हिंदी में घन कहते हैं, इंग्लिश में हैमर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये है मशीन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। और इसको क्या कहते हैं पेचकस को इंग्लिश में, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने वीडियो पर और बताते हैं आपको सभी के नाम इंग्लिश में कैसे कैसे आपको याद करने हैं। सिंपल है और सब आप ये एकदम सीख जाओगे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये है क्ले हैमर, जो चोबा उखेड़ने के काम भी आती है। इसे इंग्लिश में क्ले हैमर कहते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में टेप मेजर कहते हैं, जिसे आप इंची टेप के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों इसे इंग्लिश में सर्कुलर सा कहते हैं और इसका काम सरिये को काटना, किसी मेटल को काटना है। दोस्तों इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन बेंडिंग फ्रेम। इससे ही ज़्यादातर सरिये को मोड़ा जाता है और इसका ज़्यादातर यूज होता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में प्लम बोब कहा जाता है और हिंदी में तो आप सभी जानते हैं इसको सोल कहते हैं। दोस्तों हिंदी में तो सभी जानते हैं इसको पिलास कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बताएं तो इंग्लिश में इसको प्लेयर कहते हैं। दोस्तों ये है घन, इसको इंग्लिश में स्लेज हैमर कहते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में ड्रिल मशीन कहा जाता है। दोस्तों ये है पेचकस, जिसको इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। दोस्तों ये है आरी, जिसको इंग्लिश में हैंड सॉ कहा जाता है। दोस्तों ये है सरिया काटने की आरी, जिसको इंग्लिश में हैक्सा कहा जाता है। दोस्तों ये है कन्नी, जिसको ट्रोवेल कहा जाता है। दोस्तों ये डबल सीढ़ी है, जिसको स्टेप लैडर कहा जाता है। दोस्तों ये है सिंगल सीढ़ी, जिसको लैडर कहा जाता है। आपको डिफरेंट देखना है, किसको स्टेप लैडर कहते हैं, किसको लैडर कहते हैं। दोस्तों इसका यूज सरिये को बांधने के लिए किया जाता है और ये तार जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन बेंडिंग वायर। ये दोस्तों कील हैं, जिनको चोबे भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको नहीं पता होगा, इनको इंग्लिश में नेल्स कहते हैं। अगर दोस्तों आपने सरिये का काम किया है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, जिसका यूज़ होता है सरिये को बांधने के लिए। दोस्तों ये इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है और दोस्तों इसराइल में जो हो रहा है ये वाला हो रहा है, जिसको बाइंडिंग वायर हुक कहते हैं। दोस्तों इसका भी सरिये के काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका नाम है दोस्तों इंग्लिश में एंगल ग्राइंडर। दोस्तों जिससे सरिये को बांधा जाता है उस वाली वायर को काटने के काम में यह लाया जाता है, जिसका इंग्लिश में नाम है वायर स्ट्रिपर। दोस्तों ये सिंपल वाली हथौड़ी है, जिसको इंग्लिश में बॉल पेन हैमर कहते हैं। दोस्तों आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये हर ऑफिस, हर अस्पताल, हर फैक्ट्री में लगा हुआ होता है, जिसका यूज़ दोस्तों आग बुझाने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी में इसका यूज होता है। और दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको बता दूं, इसराइल के इंटरव्यू में आपसे इतनी सारी चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं। ये इसलिए पूछी जा रही हैं, यदि आपके साथ कोई इसराइल का बंदा काम करता है और वो इंग्लिश में आपसे पूछता है कि आप वो चीज़ उठा के लाओ, आपसे हिंदी में थोड़ी कहेगा कि सीढ़ी उठा के लाओ, लैडर ही कहेगा। आप उठा लाए कोई और चीज़ तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पहले पढ़ाई जा रही हैं और सिखाया जा रहा है कि आप इंग्लिश में सब चीज़ों का नाम जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी अगर आप इसराइल में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स आपको याद करने हैं, जिससे आप वहाँ आसानी से काम कर सकें। इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। मज़ा आया।